इस वक्त हिंद महासागर को लेकर भारत और चीन के बीच स्ट्रेटेजिक मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है और खबरें सामने आ रही हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मैरीटाइम मास्टर प्लान पूरी तरह से भारत के सामने फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पिछले कई वर्षों से चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पोर्ट्स, ट्रेड रूट्स और कई देशों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा था, जिसे कई एक्सपर्ट्स स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स के नाम से जोड़ते हैं, जिसके तहत चाइना चाहता था कि अलग अलग देशों में उसके पोर्ट हो, बंदरगाह निर्माण हो और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए ताकि उस पर अपनी ज्यादा मौजूदगी दिखे। लेकिन इस बीच भारत ने सिर्फ इस खेल को देखने के बजाय इस खेल में उतरने के साथ साथ चाइना के पूरे मास्टरमाइंड प्लान को फेल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने कई देशों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बढ़ाया है। इसमें 4 देश शामिल है ताकि हिंद महासागर में बढ़ रहे चाइना के प्रभाव को कम किया जा सके। यह स्ट्रेटजी सिर्फ मिलिट्री, ट्रेड रूट्स और लॉजिस्टिक, डिप्लोमेटिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी के कॉम्बिनेशन के ऊपर पूरी तरह आधारित है। हिंद महासागर भारत के लिए सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं है, बल्कि एनर्जी का एक भंडार है, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी का एक लाइफलाइन भी है, क्योंकि भारत का अधिकतर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यही कारण है कि भारत इस क्षेत्र में किसी अन्य देश का डोमिनेंस यहाँ स्वीकार नहीं करना चाहता है। साथ ही चीन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसकी इकोनॉमी काफी हद तक सी रूट्स ट्रेड पर निर्भर रहती है और इंडियन ओशन उसके लिए सबसे ज्यादा चेक पॉइंट्स रूल बन चुका है। इसीलिए अगर उसे इस क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक रेसिस्टेंस मिलता है तो उसकी सप्लाई चेन्स और इन्फ्लुएंस दोनों काफी प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से चीन लगातार पोर्ट एक्सेस, नेवल एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन ग्लोबल पावर कंपटीशन का मेन केंद्र बन सकते हैं। ऐसे में भारत की यह रणनीति सिर्फ रीजनल रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक पावर गेम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इंडियन ओशन में डोमिनेंस की पावर सबसे ज्यादा हाई हो चुकी है। कंट्रीज आमने सामने कंपटीशन कर रहे हैं कि किसका डोमिनेंस सबसे ज्यादा इंडियन ओशन में हमें देखने को मिले, और इसी कारण हिंद महासागर में भारत एक रिएक्शन मोड में नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन इस स्ट्रेटजी के सामने अपना पावर बदलेगा या फिर इसी तरह डोमिनेंस बढ़ाने के चक्कर में यहीं पर अड़ा रहेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ।